हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक पेपर। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़रूर से देखें और इसमें जो है आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न रखे गए हैं तो इनके लिए आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि यह जो है परीक्षा में आने के बहुत चांस बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, हमारे सबसे पहले आते हैं उचित विकल्पम चित्वा लिखा। ठीक है, मतलब कि सही विकल्प देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, का नंबर में हिमालय की क्या पूछी गई संधि, तो इसमें संधि बतानी है कौन सी है पहले प्रश्न में। फिर दूसरे प्रश्न में पूछा गया है क्या इसके पद में संधि विकसित करना है, तो यहाँ पर इनका संधि विकसित करेंगे। ठीक है, नमस्ते का नमः प्लस ते होता है तो सेकंड हो जाएगा। फिर जगत इसका होता है जगदीश। ठीक है, तो इसका क्या करना है, संधि पद बताना कि कौन सा है। फिर घ नंबर में पितरो इत्यसन पदे समास अस्ति, तो पितरों में कौन सा होता है समास, वो बताना है आपके लिए, तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डा नंबर में औद्यो लिखित तेसु दिगु समास से उदाहरण अस्ति, तो इसमें कौन सा आपके लिए बताना है, वो हो जाएगा आपका। तो दिगु समास किस में है वो बता देना है। ठीक है, तो दिगु समास में जहाँ पर आपकी मतलब एक संख्या आती है तो वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जिसमें पंचवटी आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 4 नंबर में लिखा है अधुलिक्तेषु तत्पुरुष समासा नास्ति, मतलब तत्पुरुष समास किसमें नहीं है वो बताना। ठीक है, तो यहाँ पर बाणहता में आपका तत्पुरुष समास नहीं होगा तो ये बता देना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा आता है उचित विकल्पोचित लिखित। ठीक है, तो इसमें आपके लिए फिर से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसमें से विकल्प चुनकर लिखने जो सही है। तो कृषकः ग्रामः प्रतिगच्छति इत्यस्मिन् पदे अव्ययम पदम अस्ति, तो इसमें अवयव कौन सा प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, अवयव हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आधुनिकतेषु अव्ययम पदम नास्ति, तो अव्ययम पद नहीं है जिसमें तत्र हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तत्र या अत्र, कोई होगा आपके लिए जो लग रहा हो वो क्लियर करके लिख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गा नंबर में यहाँ पर आधुनिकतेषु अव्यय पदम अस्ति, इसमें अवयव पद कौन सा यथा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है प्राचार्य इतासन पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर उपसर्ग बताना है इसमें कौन सा है, तो उपसर्ग क्या कहलाते हैं जो कि आपके पीछे आगे लगते हैं, तो इसमें हो जाएगा प्रा। ठीक है, तो प्रा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डा नंबर में है पठित्वान मध्य प्रत्यय अस्ति, जिसमें कौन सा प्रत्यय है, कित्वतु हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में है तुमुन प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, तो इसमें क्या है आपका उदाहरण बताना है प्रत्यय का, जिसमें तुमुन लगा होगा गंतम हो जाता है। ठीक है, दीनम ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में भी आपके इसी तरह के क्वेश्चन है, तो देख लेंगे सभी क्यों। यहाँ पर मैं सब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो लंबी हो सकती है, तो यहाँ पर आप आराम से इसके लिए ध्यान से पढ़कर जा सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट शामिल किए गए हैं, तो इनके लिए ज़रूर से ध्यान में रख कर जाना है। फिर आपको प्रश्न क्रमांक 4 है, इसमें भी विकल्प दिए गए हैं। तो अग्नि इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम अस्ति, तो अग्नि का क्या होता है पर्यायवाची शब्द वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सलीलाह। ठीक है, या अनिलाह, इन दो में से हो जाएगा तो वो लगा लेना है। फिर खा नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कमलम पदे पर्यायवाची पद, इसमें आपको पद बताना है कौन सा। ठीक है, कमलम का, तो यहाँ पर कमलम में क्या हो जाएगा पयोत। ठीक है, फिर गा है घा है, इस प्रकार से सभी आपके जो हैं सूर्यास्त का, जहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पे भी विलोम शब्द पूछा गया है, तो प्राचीन का हो जाएगा क्या नवीनम, और इसके बाद सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सभी के उत्तर हो रहे हैं। तो आपके लिए सभी प्रश्नों को देखते जाना है। फिर 5वें प्रश्न में फिर इसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आगे प्रश्न क्रमांक 6 है। 6 में क्या पूछा गया है, पृथक पृथक करके लिखना है सभी के लिए, तो पृथक करके देखिए कैसे लिखना है वो आप स्वयं से पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, इसमें विभिन्न वर्गीय पदानी चित्वा लिखित, यहाँ पर जो विभिन्न वर्ग के हैं उनका लिखना है। ठीक है, उनके लिए अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर का लिखा है कौआ, ठीक है, सुका लिखा है, मतलब कि जो तोता होता है, मयूर मतलब मोर, ये सभी क्या है एक पक्षी की कैटेगरी में आते हैं, और वहीं पे बालक लिखा हुआ तो आपका ही बालक आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर शिक्षक अध्यापक छात्र गुरुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षक अध्यापक और गुरु तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं, जबकि जो छात्र है वो अलग श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर ये आपका छात्र हो जाएगा उत्तर में। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न है रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, मतलब कि जहाँ पर जो आपकी लाइनें खिंची हुई हैं। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, इन शब्दों की जगह पे आपको जो प्रश्न निर्माण करते हैं वो शब्द का प्रयोग करके इनको प्रश्न में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोत्कानी के लिए कन्वर्ट करेंगे प्रश्न वाले जो वाक्य होता है उसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर जो गोकुरम है मनुषाणम, तो यहाँ पर कर देंगे। तो इन सभी शब्दों को बदलकर आपको उनको प्रश्नवाचक बनाना है, वो आपके लिए आना चाहिए। किस प्रकार से बनाते हैं आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है आधुलिक्तेषु प्रश्नेषु त्रणायाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम एक पदे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, जितने आपके जो प्रश्न लिखे हुए हैं ना इनके एक पद में आपके लिए उत्तर लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए सभी के प्रश्न जो हैं वो आपकी पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं, तो इन सभी के जो एक शब्द में उत्तर होते हैं वो लिखने होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पता होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन का क्या उत्तर होता है। फिर अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत,
तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं प्रश्न, इनके फिर से आपको संस्कृत भाषा में उत्तर में लिखना है, मतलब उत्तर लिखने हैं, वो भी मतलब वाक्यों में। वहाँ पर शब्द में भी चल जाती है, यहाँ पर वाक्य में लिखने पड़ेंगे। फिर इसके बाद है पुनः 11 प्रश्न है, 11वां प्रश्न इसमें भी लिखना है। इसी प्रकार से 2 प्रश्न है, इनमें से किसी एक को कर लेना है, संस्कृत भाषा में उसका उत्तर लिख देना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 है। तो यहाँ पर आपके लिए खाली स्थान भरने हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इनमें आपके ये रहे जो आपके लिए भरने होते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इन सभी के लिए यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। जिसके सामने जो भी मतलब वाक्य में आता है वो भर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 भी पूछा गया है। तो प्रश्न 13 में क्या है, एक आपके लिए पद्यांश दिया गया है पढ़ने के लिए, और उसी के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके लिए आपको उस ऊपर दिए गए पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो पहले आप इस पद्यांश को पढ़ लेंगे जो कि इतना लिखा हुआ है, इसके नीचे फिर ये प्रश्न लिखे हुए थे, इन प्रश्नों के आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 14 है। प्रश्न 14 में आपके लिए युगन मेलनम कृत पूछा गया, मतलब कि यहाँ पर सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, तो सही जोड़ियाँ करनी है। तो सरस्वती है, दानवीर है, अंश रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 5 जो हैं सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं, 5 और 6, तो सभी बतानी है आपके लिए किससे मैच करेंगी, ठीक है। तो दानवीर परोपकार से मैच हो जाती है, ठीक है। और सरस्वती की यहाँ पर आपके लिए देखनी है किससे मैच होती है, वाणी, ठीक है, ये होती है। फिर इसी प्रकार से अनश्वराहा क्या होती है वो बताना है आपके लिए, ठीक है। तो जीमूत वाहनम हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ, ठीक है। जिससे मैच होती है वो आपके लिए यहाँ पर लिख कर लानी है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 है, इसमें आपके लिए फिर से गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखनी है। तो ये हो जाएगा गद्यांश के लिए आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न होते हैं, तो इनके उत्तर आपके लिए लिख कर आने होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 16वां प्रश्न है, और 17वें प्रश्न में आपके लिए क्या करना होता है, किसी 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। और संस्कृत भाषा में निबंध जो पूछा जाता है वो होता है आपका कौन सा, अस्माकम देशः, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। और अहम विद्यालय इस प्रकार से करके आता है, दीपावली के ऊपर भी आता है। तो ये 2-3 निबंध आप तैयार करके जाइए, उनमें से कोई ना कोई आ ही जाता है, तो इसके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आपके जो प्रश्न पत्र है, जैसे कि आवेदन पत्र होते हैं जैसे हिंदी में, ठीक है, और लेटर होते हैं, तो उस टाइप से यहाँ पर आपके लिए वो छुट्टी के लिए जो होगा, ठीक है, और जो बुखार के लिए होता है, इस प्रकार से यहाँ पर स्थानांतरण वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला आपके लिए याद कर लेना है। यहाँ पर मैंने शामिल नहीं किए हैं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि यही आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो ज़रूर से इनके लिए कर ले। और अगर आपके लिए PDF जो है चाहिए, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसके पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।